जैसा कि आपको पता है VSDC फ्री वीडियो एडिटर एक बहुत फीचर वाला और बहुत काम का वीडियो एडिटर है, और अगर आप इसके बेसिक फीचर को समझ जाएं तो बहुत कठिन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर हैं, खूब सारे ऑप्शन होते हैं एक एक काम को करने के लिए, तो नए लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इस तरह की समस्याओं को एक साथ जोड़ के मैंने एक लिस्ट बनाई, तो इसको 3 पार्ट की एक सीरीज में बांट दिया। आज का वीडियो इस सीरीज का दूसरा हिस्सा है, तो शुरू करते हैं वीडियो। एक प्रश्न है कि वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो और साइज आपने जो सेलेक्ट किया था, आधी एडिटिंग के बाद आपको लगता है कि वो गलत हो गया, क्या करें? इसका बहुत सरल तरीका है। प्रोजेक्ट को क्लिक करिए और राइट हैंड में प्रॉपर्टीज विंडो आएगी, उसमें जो आपको नया एस्पेक्ट रेशियो साइज चाहिए उसको क्लिक कर लीजिए। और अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के या एक लेयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के आपको साइज या एस्पेक्ट रेशियो गलत लग रहे हैं, उनको ठीक करना है, तो उसको राइट क्लिक करिए और फिर प्रॉपर्टीज में ये चीजें ठीक कर लीजिए। कभी क्या होता है कि वीडियो जो आप बनाते हैं उसके साइड में काले बार आ जाते हैं या ऊपर और नीचे का कट जाता है। इसका कारण ये होता है कि आपने जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट किया होता है वो और जिस डिवाइस में आप देख रहे हैं उसके एस्पेक्ट रेशियो में अंतर होता है। देखिए इस पिक्चर को देखिए, इसमें जो वीडियो है वो 960/720 ये उस एस्पेक्ट रेशियो में है जो कि पुराने टीवी में चलता है। तो इसमें दोनों तरफ बार आ जाएंगे क्योंकि इस वीडियो की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात HD के एस्पेक्ट रेशियो से अलग है। YouTube के वीडियोस के लिए रिकमेंडेड एस्पेक्ट रेशियो है 16/9 यानी कि HD फुल HD में जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, और YouTube शॉर्ट्स के लिए इसका उल्टा। तो इस एस्पेक्ट रेशियो में जो HD साइज होता है वो 1280x720 पिक्सल का होता है। जनरली इसको सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर आपके लैपटॉप के अगर स्पेक्स अच्छे हैं तो फुल HD है वो साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1920x1080 पिक्सल। जब आप नया ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट या पिक्चर आप ऐड करते हैं तो अंत में आ जाता है और बहुत लंबा खिंच जाता है। वैसे जिस समय आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं जो उसमें विंडो खुलती है, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो वो सीधे उसको ओके कर देते हैं। कोई बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा खींच रहा है तो उसको टाइमलाइन में उसके किसी भी एक साइड से उसको खींच के छोटा कर दीजिए और फिर जहां लगाना है वहां लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे सरल तो है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, उसको क्लिक करें और उसमें डिलीट अपने लैपटॉप पर दबा दें। लेकिन अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को दोबारा इस्तेमाल करना है तो डिलीट को मत दबाइए, बल्कि कट करिए ताकि आप उसको बाद में कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी आप वीडियो से एक ऑब्जेक्ट हटाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि या तो आपकी पूरी लेयर सेलेक्टेड होती है या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होते हैं। तो जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होंगे, अगर आपने डिलीट दबाया तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। वीडियो या टेक्स्ट आपको टाइमलाइन में दिख रहा होता है लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखता और फाइनल वीडियो में भी नहीं आता। इसका कारण होता है जो टाइमलाइन के बिल्कुल लेफ्ट में आंख के आइकॉन बने हुए हैं, अगर आपके उस लेयर में आंख का आइकॉन नहीं है तो इसका मतलब वो हिडन लेयर है। जो भी इस लेयर में ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको ना प्रीव्यू में दिखेंगे और ना आपके फाइनल वीडियो में आएंगे। वैसे ये जो फीचर होता है ये सारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, ऑडियो एडिटर और इमेज एडिटर्स में एक तरह काम करता है। इसी से जुड़ती हुई एक समस्या है कि म्यूजिक टाइमलाइन में लगा हुआ है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। इसका एक कारण तो यही होता है कि आंख का आइकॉन बंद है और वो लेयर हिडन है। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि जो आपका वीडियो है उसमें आप प्रॉपर्टीज में राइट में नीचे देखेंगे तो उसमें ऑडियो फंक्शन है। अगर वहां डू नॉट यूज ऑडियो, अगर ये ऑप्शन दब गया है किसी कारण से, तब भी आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा। और जो मैं अगले प्रश्न के उत्तर में भी बता रहा हूँ, अगर आपने ऑडियो फाइल को टाइमलाइन में आगे की ओर लंबा खींच दिया तब भी ऑडियो जिस जगह से आपने खींचा है उसके आगे नहीं सुनाई देगा। अभी म्यूजिक के लास्ट पार्ट में आवाज नहीं आती। तो जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि अगर आप किसी मल्टी फ्रेम ऑब्जेक्ट को, जैसे कि वीडियो है, ऑडियो है या एनिमेशन है, इसके आप अगर लास्ट फ्रेम के बाद उसको आप टाइमलाइन में आगे खींच देंगे तो लास्ट फ्रेम ही चलता रहेगा। टाइमलाइन में क्लिप्स के बीच में जगह हटाने का सरल उपाय कुछ एप्स में होता है रिपल डिलीट। उसमें क्या होता है कि अगर दो क्लिप्स के बीच में से आप कोई चीज हटाते हैं कैंची से तो वो दोनों क्लिप्स चिपक जाती हैं। VSDC में ऐसा नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा सॉल्यूशन है और वो आप कभी भी केवल काटते समय ही नहीं के बाद में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो है सेट ब्लॉक्स ऑर्डर। ये आइकॉन प्रीव्यू यानी प्लेबैक विंडो के नीचे है। इसको आप दबाएंगे तो जितने ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे उनके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा।
ये समस्या होती है कि टाइमर इसमें सेकंड के 100वें हिस्से तक टाइमलाइन में जब कोई चीज चल रही होती है उसका मूवमेंट बताता है। क्योंकि VSDC बहुत डिटेल में एडिटिंग करने देता है तो इसका टाइमर 100वें ही नहीं 1000वें हिस्से तक वीडियो का मूवमेंट ट्रैक करता है। तो अगर आपको इसमें तकलीफ होती है तो जो प्लेबैक विंडो है उसके नीचे घड़ी बनी हुई है उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी रिलेवेंट जगह हैं, लेफ्ट में जो काउंटर है या जो रूलर है या नीचे ट्रैकर है पोजीशन बताता है, इन सब जगहों में वो फ्रेम वाइज कर्सर का मूवमेंट बताएगा। वैसे आप टाइमर को सेकंड या सेकंड के 10वें हिस्से इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे फाइन कटिंग में मुश्किल आएगी। अगर आप VSDC में काम करने में नए हैं तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसकी जो टाइमलाइन होती है वो अचानक किसी दूसरी टाइमलाइन में बदल जाती है और उसके बाद परेशानी ये होती है कि फिर आप कुछ भी इधर उधर क्लिक करें तो वो पहले वाली टाइमलाइन नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक किया होता है। सिंगल क्लिक करने में वो आइटम सेलेक्ट होता है और टाइमलाइन में और प्रॉपर्टीज विंडो में उसके बारे में डिटेल्स होते हैं, लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो उसकी इफेक्ट्स टाइमलाइन खुल जाती है। जैसा हमने दिखाया है इसमें देखिए, इसमें 4 इफेक्ट्स लगे हुए हैं, तो जब हमने इसको डबल क्लिक किया तो वो 4 इफेक्ट्स टाइमलाइन में दिखने लगे। अब इससे वापस जाने के लिए जो लेफ्ट में सीन जहां पर लिखा हुआ है उसको दबाएंगे तो आप वापस चले जाएंगे। लोगों को निचली लेयर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को चलाना चाहते हैं, लेकिन वहां उनको सारी लेयर्स भरी हुई लगती हैं। किसी ऑब्जेक्ट को एक नया लेयर देने के लिए एक तो उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आइकॉन बने होते हैं एरो के अप डाउन वाले, उनको आप दबाएंगे तो नए लेयर में चला जाएगा। नहीं तो आप उसको राइट क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए ऐड लेयर, इंसर्ट लेयर, इस तरह के ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो जिस तरह से भी आपको ठीक लगता है एक नई लेयर में आप ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं। और जो ये अप एंड डाउन एरो हैं इनसे तो आप पूरी लेयर को भी आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है टेक्स्ट में कि टेक्स्ट को वो बड़ा करते हैं तो वो कट जाता है। VSDC में टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए एक विंडो होती है जिसके अंदर वो टेक्स्ट दिखता है। इस विंडो में चारों तरफ हैंडल्स होते हैं, तो अगर आपका वीडियो कट रहा है तो इन हैंडल्स को आप खींचेंगे बाहर की तरफ को तो जो कटा हुआ हिस्सा वो दिखने लगेगा। कई बार जब आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं, पहले चौड़ा करके खींच रहे थे फिर आपने उसको खड़ा कर दिया तो इसमें बड़ी परेशानी होती है। इसका बड़ा सरल उपाय है, आप उस हिस्से को सेलेक्ट करिए, अगर वो अलग नहीं है तो ब्लेड से चीरा लगा के एक अलग सेगमेंट बना दीजिए और उसके बाद एडिटर के अंडर 2 टूल्स हैं 90 डिग्री दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाने के, जैसी भी आपकी जरूरत हो उस तरह से इसको घुमाइए तो वीडियो ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी क्लिप को चलाते हैं VSDC टाइमलाइन में तो कर्सर उसके एंड तक जाता है, क्लिप खत्म हो जाती है तो कहीं और जगह जंप कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें प्ले बटन है लाल रंग का दिख रहा है जो आपको, उसके किनारे पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि कर्सर प्ले करने के बाद कहाँ जाए ये बताते हैं। इन सबको अनक्लिक कर दीजिए, जब आपको इसकी आदत पड़ जाए तो आप फिर इनका उपयोग कर सकते हैं। अब जाते जाते ये याद दिला दूं कि VSDC पे बहुत सारे वीडियो बहुत सरल भाषा में उदाहरण के साथ मैंने बनाए हुए हैं और उनकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको देखना मत भूलिएगा। साथियों, मैं मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर हिंदी में सरल भाषा में खूब सारे वीडियो लाता रहता हूँ और आपको लगता है कि वीडियो काम के होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।